अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ACC 501 बिज़नेस फाइनेंस की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट असाइनमेंट शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट हुज लास्ट डेट इज़ 17th मई और 15 मार्क्स की है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ा करें, इससे आइडिया हो जाता है कि किस टॉपिक से लिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट में बिलो इज़ द बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट अली कॉरपोरेशन फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2023। अब यहाँ पर बैलेंस शीट आपको गिवन है और नीचे जो है वो इनकम स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट है। आपने रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ फाइंड क्या करना है। बेस्ड ऑन द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अली कॉरपोरेशन कंप्यूट द फॉलोइंग रेशोज़, यानी आपने इसमें करंट रेशो फाइंड करनी है, क्विक रेशो फाइंड करनी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन फाइंड करना है, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड करना है। यानी ई तक, यानी 5 पार्ट्स हैं, ये आपने फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, बेस्ड ऑन द अबव रिजल्ट्स कमेंट ऑन द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी बाय कंपेयरिंग योर रिजल्ट्स विद द फॉलोइंग इंडस्ट्री एवरेजेस। आपकी जो ये रेशोज़ हैं, इनका जो रिज़ल्ट आता है, जो इंडस्ट्री की एवरेजेस हैं, इसके साथ कंपेयर करना है और आपने बताना है कि इस कंपनी की लिक्विडिटी या प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से है या क्या है, अच्छी है, बुरी है। ठीक है, आपने कमेंट करना है। अब यहाँ पर आपने जो ऊपर रेशोज़ गिवन है उनकी आपने सारी कैलकुलेशन राइट करनी है। और यहाँ पर एक और चीज़ कही गई है, जब लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, यू मस्ट कैटेगरिकली मेंशन द रेशोज़ रिलेटेड टू लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये जो सारी रेशोज़ हैं, इसमें से जब भी आप बता रहे होंगे लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो आपने इनको कैटेगराइज करना है कि इसमें से कौन सी लिक्विडिटी रेशो है और कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये करना है। अब इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम किस पर जाएंगे, मैं यहाँ पर करंट रेशो जो है फ़र्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करती हूँ। इसके लिए मैं आपको आपके हैंडआउट्स पर ले जाऊँगी, बिकॉज मेरा पर्पज़ ये नहीं होता कि आपको चीटिंग करवाई जाए, बल्कि समझाया जाए, क्योंकि अगर मैं नहीं बताती तो आप कहीं ना कहीं से देख ही लोगे। तो समझ कर करेंगे तो अच्छी बात है कि आपको समझ आ जाएगा। अगर पेपर में आता है वो हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर करंट रेशो है ना, तो करंट रेशो को हम सर्च कर लेते हैं हैंडआउट्स में। यहाँ पर देखिए करंट रेशो का पेज नंबर 35 पर फॉर्मूला गिवन है। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को असाइनमेंट दिखाऊं, जो असाइनमेंट गिवन है, उस असाइनमेंट में करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ की जो इनकम स्टेटमेंट, और इसमें देखें कि आपके पास क्या गिवन है या नहीं है। अब यहाँ पर टोटल एसेट्स गिवन है और टोटल लायबिलिटीज़ गिवन है। आपको जो करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज़ अलहदा से गिवन नहीं है। आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को देख सकते हो। तो हमने क्या करना है, हम इसी के साथ सर्च कर लेते हैं करंट लायबिलिटीज़ या करंट एसेट्स को कर लो। ठीक है, करंट एसेट्स, तो हम इसे सर्च करते हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ये रहे करंट एसेट्स। अच्छा जी, करंट एसेट्स में क्या क्या ऐड होता है, कैश प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री मिलकर, तीनों मिलकर हमें देते हैं टोटल करंट एसेट्स। अगर मैं असाइनमेंट में देखूं तो देखो अकाउंट्स, ये रहा कैश प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल्स प्लस इन्वेंट्री, ये तीनों मिलकर मुझे क्या दे देंगे, करंट एसेट्स। ठीक है, इसके इन्वेंट्री तक, ये देख लें आप, इन्वेंट्री तक। ठीक है, ये तीनों मिलकर मुझे क्या देंगे, टोटल करंट एसेट्स। तो लायबिलिटीज़ पर जब आ जाते हैं तो करंट लायबिलिटीज़ में क्या आएगा, अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल मिलकर, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, टोटल करंट लायबिलिटीज़। तो वो हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पर अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, दोनों को ऐड करूँगी, 6 + 300 900 हो जाएगा। और यहाँ पर तीनों को मिलाकर 550 + 250 + 1200 12 13 14 और 5 19 20, आई थिंक 2000 बनेगा। तो मैं आपको ना इसके जो है आंसर की तरफ ले चलती हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ करंट रेशो किस तरह से फाइंड करनी है। करंट रेशो का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़ है। करंट एसेट्स का फॉर्मूला कैश प्लस
अकाउंट्स रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री होता है, तीनों की वैल्यूज़ मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं, तीनों को ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। करंट लायबिलिटीज़ का जो फॉर्मूला है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अकाउंट्स पेएबल प्लस नोट्स पेएबल भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर असाइनमेंट में ये वाली वैल्यूज़ दिखा दी हैं, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ करंट लायबिलिटीज़ में, और ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, करंट एसेट्स में आ जाते हैं, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दिया। अच्छा, दोनों को ऐड, यहाँ 2000 हो गया, इन दोनों को ऐड किया 900 हुआ। हमारे पास करंट रेशो का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स, जो कि मेरे पास 2000 है, और डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज दैट इज़ 900। दोनों को डिवाइड किया 2.222 या इस तरह से आ रहा था, तो हमने 2 डेसिमल प्लेस तक इसे राउंड ऑफ कर लिया। अब आ जो क्या है हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड हमने जो रेशो फाइंड करनी है वो है क्विक रेशो। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, अभी नज़र भी आया था। क्विक रेशो अगेन बता रही हूँ मैं आप लोगों को, फार्मूलाज में आपके हैंडआउट्स में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि चीटिंग ना करें, आप इसे समझ कर करें, क्योंकि कहीं से भी देखेंगे तो समझ कर तो ज़रूर ही करना है आपने। यहाँ पर देखें, क्विक रेशो का जो फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज़। अब जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ आपने फाइंड आउट किया है ना, तो ये तो वही वैल्यूज़ होगी, इन्वेंट्री ले लो आप। तो हमारे पास करंट एसेट्स, यहाँ पर अगर मैं आपको करंट एसेट्स की वैल्यू आई है 2000 और माइनस हो जाएगा इन्वेंट्री की वैल्यू मैं दिखा देती हूँ, और डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज़। इन्वेंट्री इसी असाइनमेंट की फ़ाइल में हम देखते हैं। यहाँ पर देखो इस स्टेटमेंट में इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है। इन्वेंट्री मेरे पास कितनी है 1200, देख रहे हैं आप, इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है 1200 है। करंट एसेट्स मेरे पास 2000 निकले, और लायबिलिटीज़ मेरे पास निकली 900। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है क्विक रेशो का करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट 2000 माइनस इन्वेंट्री दिखा दी 1200 है, डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज़, दोनों को माइनस किया और 900 पर डिवाइड करते तो 0.89 आपके पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेट प्रॉफिट जो मार्जिन है, मैं इसको सर्च कर लेती हूँ प्रॉफिट मार्जिन को। तो हम सर्च करते हैं प्रॉफिट मार्जिन को, PROFIT मार्जिन, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन का जो हमारा फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट मार्जिन रेशो। अच्छा जी, पीछे अगर मैं दिखाऊं, जब आपने करंट रेशो क्विक रेशो फाइंड की ना, तो उसके साथ टाइम्स लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ये परसेंटेज में फाइंड की जाएगी। प्रॉफिट मार्जिन रेशो का फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स। तो हम अपनी असाइनमेंट में देख लेते हैं हमारी जो नेट इनकम है वो क्या है। तो नेट इनकम हम इनकम स्टेटमेंट में ढूंढ लेते हैं। हमारी जो नेट इनकम है यहाँ पर देखें, ये रही नेट इनकम, ठीक है। नेट इनकम मेरे पास 740 है, और डिवाइडेड बाय सेल्स यहाँ पर आ रही हैं सेल्स, तो सेल्स मेरे पास हैं 6800। तो हमने जस्ट उसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर देखें नेट इनकम, अच्छा परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई 100 भी होगा। नेट इनकम मेरे पास 740 थी, डिवाइडेड बाय सेल्स 6800 हो गई, और मल्टीप्लाई 100 से करें, आपके पास आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 10.88% जो है वो आपके पास नेट प्रॉफिट मार्जिन की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ये परसेंटेज में फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, रिटर्न ऑन एसेट फाइंड करना है। तो मैं इसको सर्च करती हूँ हैंडआउट्स में, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट्स, इसका जो फॉर्मूला है रिटर्न ऑन एसेट्स, जिसे ROA भी कहते हैं, नेट इनकम बाय टोटल एसेट्स। अब नेट इनकम मैं आपको हैंडआउट्स में दिखा देती हूँ। अभी हमने नेट इनकम देखी थी जो कि 740 है, और टोटल एसेट्स जो हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पर देखें टोटल एसेट्स जो हैं वो मेरे पास 4950 हैं, यानी 4950 हैं, ठीक है। तो टोटल एसेट्स हैं, यही वैल्यू आप यूज़ करेंगे यहाँ पर टोटल एसेट्स की, और यहाँ से आप क्या करेंगे, नेट इनकम की वैल्यू लेंगे और फॉर्मूले में पुटिंग कर देंगे। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस, और परसेंटेज में है तो इसलिए मल्टीप्लाई 100 भी कर देंगे। तो टोटल एसेट्स 4950 थे, और नेट इनकम हमारे पास 740 थी। नेट इनकम डिवाइडेड बाय 4950 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.95%। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ आते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ आते हैं, EQUITY, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, चलो इसी को ही सर्च कर लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फॉर्मूला है वो है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। हमारे पास टोटल इक्विटी गिवन नहीं है तो हम उसे फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल इक्विटी अगर मैं फाइंड करूँ, अगर निकल आती है यहाँ पर, पता नहीं मैंने यहाँ से ली थी तो किससे ली थी, करते हैं टोटल इक्विटी।
अच्छा, टोटल इक्विटी का जो फॉर्मूला है यहाँ पर देखें, शेयर होल्डर्स इक्विटी या टोटल इक्विटी उसका होता है प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, कैपिटल सरप्लस, एक्यूमुलेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, और ये तीनों को ऐड करके लेस ट्रेजरी आई थिंक स्टॉक है उसको माइनस कर लेते हैं। अगर इसमें से कोई नहीं है तो उसे स्किप कर देंगे। तो मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं असाइनमेंट में, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास देखो कॉमन स्टॉक गिवन है, कैपिटल सरप्लस गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है, ये तीनों गिवन है जिसे ऐड करना था। अब मेरे पास चौथी चीज़ जो लेस करनी थी, ट्रेजरी आई थिंक स्टॉक था, वो गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को कॉमन स्टॉक प्लस कैपिटल सरप्लस प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स को ऐड कर लेंगे, तो आपके पास शेयर होल्डर्स इक्विटी या टोटल इक्विटी का जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाए नेट इनकम डिवाइड बाई शेयर होल्डर इक्विटी मल्टीप्लाई 100, कॉमन स्टॉक यानी मैंने अभी दिखाया, प्लस कैपिटल सरप्लस प्लस रिटेन अर्निंग, तीनों को ऐड किया 2100 आया। और रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला वही है, नेट इनकम जो कि 740 थी, मैंने आपको प्रीवियस भी दिखाई पार्ट में, और डिवाइडेड बाई 2100 मल्टीप्लाई 100 करें तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 35.24% आ जाता है। सो दीज आर द कैलकुलेशन फॉर द रिक्वेस्टेड रेशियोज बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अली कॉर्पोरेशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ। अब मैंने अपनी रेशोज़ जो हैं वो निकाली, कौन कौन सी निकाली, देखो करंट रेशो का जो है आंसर आया 2.22, ठीक है, ये याद रखना है, बार बार मैं पीछे नहीं करूँगी। क्विक रेशो का जो आंसर आया वो मेरे पास आया 0.89, ठीक है, और इसका जो आंसर आया नेट प्रॉफिट मार्जिन का वो आया 10.88%। रिटर्न ऑन एसेट्स का आंसर आया 14.95%, और रिटर्न ऑन इक्विटी का आंसर आया 35.24%। अब इससे कंपेयर करना है हमने जो एवरेजेस गिवन है, तो करंट रेशो में, अच्छा फर्स्ट जो रेशोज़ हैं करंट रेशो और क्विक रेशो जो है वो लिक्विडिटी में आती हैं, ठीक है। लिक्विडिटी आप कह दो कि कितना उनके पास कैश इन हैंड है, अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह इश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं कि उसे हैंडल करने के लिए, ठीक। प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ये फर्स्ट टू रेशोज़ जो हैं वो लिक्विडिटी एनालिसिस में आती हैं, और लास्ट वाली थ्री जो हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी में आती हैं, जिसमें रिटर्न ऑन एसेट्स है यानी कितना रिटर्न मिला, ऑन इक्विटी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है। अब यहाँ कंपेयर कर लेते हैं अलीज कॉर्पोरेशन। करंट रेशो मैंने आप लोगों को दिखा दी थी स्लाइटली बिलो। यहाँ पर करंट रेशो क्या है 2.5 टाइम्स है, जबकि अली की कितनी निकली 2.22, बिलो द इंडस्ट्री रेशो ऑफ 2.5 टाइम्स, इंडिकेटिंग दैट द कंपनी मे हैव अ लोअर लिक्विडिटी पोजीशन कंपेयर टू द इंडस्ट्री नॉर्म, यानी लिक्विडिटी जो पोजीशन है उसकी कम है, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया क्विक रेशो का आंसर निकला था 0.89, वो भी अगर देखो यहाँ पर क्विक रेशो आपके पास 1.2 आ रही है, 1.2 और 0.89 में डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर भी ये लोअर है, सजेस्टिंग अ पोटेंशियल चैलेंज इन मीटिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस विद आउट रिलाइंग ऑन इन्वेंट्री पर रिलाई ना करते हुए शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशन या कमिटमेंट्स वगैरह होती हैं उन्हें फुलफिल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी चैलेंज फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ, मैंने कहा लास्ट जो थ्री रेशोज़ हैं वो हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। अली कॉर्पोरेशन नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि मैंने दिखाया 10.9% है, फॉल सिग्निफिकेंटली बिलो द इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में नेट मार्जिन क्या था 30%, जबकि यहाँ पर देखो कितना कम दिखा रहा है, दैट इज़ 10.9% बिलो है, जो कि इंडिकेट कर रहा है लोअर प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिव टू इंडस्ट्री पीयर्स। नेक्स्ट जो रिटर्न ऑन एसेट्स की एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की वो हायर हैं, क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ रिटर्न ऑन एसेट जो थे इसके हैं 10% और इसके 25% है इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर दिखाया हुआ रिस्पेक्टिवली, दैट इज सजेस्टिंग दैट द कंपनी इज यूटिलाइजिंग इट्स एसेट्स इक्विटी मोर एफिशिएंटली टू जनरेट रिटर्न फॉर शेयर होल्डर्स, यानी एफिशिएंटली जनरेट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न, तो क्योंकि ये ज़्यादा है, अगर कम होता है तो कम कर रहे होते हैं, जैसे कि ऊपर हमने कहा कि चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज असाइनमेंट सॉल्यूशन हियर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज मेरा पर्पज़ यही होता है, चीटिंग नहीं करनी, आपने इसको समझ के करना है, ठीक है। कहीं से भी समझे, मैं आपको समझा रही हूँ तो समझ कर करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।